वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 पराकृष्णमतबन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमः। श्री नारायण 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 नारायण। देखो एक बात आपसे बतावे, जैसे मैंने सुबह कहा कि सत्संग है एक प्रकाश देने वाला। सत्संग करने से आदमी को प्रकाश मिलता है। जैसे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं और प्रकाश होने पर सब चीजें दिखने लग जाती है, ऐसे सत्संग के द्वारा बहुत ज्ञान होता है। वो कोई नई बात नहीं है, वो है होते हुए भी दिखती नहीं। अंधेरे में कोई चीजों का अभाव थोड़ा ही हो जाता है,
परंतु प्रकाश में चीजें दिखने लगती है, अंधेरे में दिखती नहीं। ऐसे सत्संग करने से ये बातें दिखने लगती है। जैसे मैंने सुबह कहा कि भाई समय हमारा जा रहा है, मानव जीवन का ये समय, ये उम्र, ये काल समय बीत रहा है, और ये जितनी पूंजी हमारे पास है उतना दिन हम जी सकते हैं और जी नहीं सकते। धन संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद आदि को आपने धन माना है, परंतु ये हमारे जीवन का आधार नहीं है। उम्र खत्म होने पर लाखों करोड़ों अरबों रुपये रहने पर भी मरना पड़ेगा, और जीवन बाकी है तो एक कौड़ी पास में न हो, खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को जगह नहीं, पर उम्र बाकी है तो कोई न कोई ढंग बैठ जाएगा, जी जाएंगे। तो ये दो चीज है, एक हमारी उम्र है, एक धन संपत्ति है। तो उम्र के समान धन संपत्ति नहीं है, ये सुबह मैंने बताया था। अब एक बात और बताता हूं, आप ध्यान दें। एक हमारी इच्छा होती है, कामना होती है, और एक हमारी आवश्यकता होती है। ये दो चीज है। जैसे दृष्टांत के लिए ये शरीर है, इसमें भूख लगती है, ये इच्छा नहीं है, ये कामना नहीं है, ये वासना नहीं है, ये त्याज्य नहीं है। अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, वैसे चाहिए, खटाई चाहिए, मिठाई चाहिए, सरकाई चाहिए, ये चाहिए, ये है इच्छा, ये है कामना, इसका अंत नहीं आएगा। और भूख है, वो रहेगी नहीं, खाने पर मिट जाएगी, पर इच्छा मिटेगी नहीं। गांधी जी ने लिखा है कि मैंने ऐसे आदमी देखे हैं, खाते खाते पेट भर जाता है तो उल्टी करके निकाल लेते फिर खाते, नहीं खा नहीं सकते, क्या करें। तो खाने की इच्छा तो जीभ का चुटोर पड़ा है, वो मिटता नहीं है, पेट भर जाता है। तो पेट भरने के लिए तो ये तो आवश्यकता, और वो है इच्छा, कामना। जैसे सड़क पर हमारी गाड़ी चलती है और कोई खड़ा पड़ जाएगा तो वो जाते हुए ही वो चक्का लचकेगा, और उसको भर दो, चाहे सीमेंट से भर दो, अलकतरा से भर दो, मिट्टी कंकड़ से भर दो, ठीक गाड़ी चलेगी। तो वो इच्छा नहीं है कि सड़क के कोई इच्छा है, वो कमी है, उसकी आवश्यकता है। ऐसी भूख लगती है, वो खाद्य पदार्थ की कमी है, वो देने से तृप्ति हो जाएगी। परंतु इच्छा होगी, तरह तरह की कामना होगी, इसका अंत नहीं होगा। ये दो चीज है, ये मेरे कहने का मतलब। जैसे एक धन संपत्ति आपकी पूंजी है, एक आपके जीवन की पूंजी है, जो उम्र है वो है। ये दो चीज अलग अलग है। ऐसे भूख है वो अलग चीज है, और इच्छा कामना अलग चीज है। इच्छा कामना मिटने वाली होती है, भूख मिटने वाली नहीं होती, वो तो पूर्ति होती है। ऐसे ही अब ध्यान देना, हमारे जो संसार की इच्छा है ये कामना है, और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है ये कामना नहीं है, ये है स्वयं की आवश्यकता। ये कभी वो पूरी होगी, कभी मिटेगी नहीं, और इच्छा है कभी पूरी होगी ही नहीं। चाहे अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो भी कामना पूरी नहीं होगी, वो है दुखदाई। और आवश्यकता है वो तो आनंद देने वाली है, वो जागृत हो जाए तो कामनाएं सब मिट जाती है, वो पूरी हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, इसका नाम कामना नहीं है, ये तो आवश्यकता है। जैसे भूख लगी तो भूख में चाहे दाल भात ले लो, रोटी साग ले लो, हलवा पूरी ले लो, कोई ना कोई चीज, कोरा साग खा करके पेट भर भर जाए, फिर काम देगा शरीर।
तो उतना भार बोझा इसमें पहुंच जाए, ये इसकी आवश्यकता है। जैसे शरीर की भूख है वो आवश्यकता है, ऐसे इस आत्मा की स्वयं की भूख है परमात्मा की। ये परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर ये मिट जाएगी, फिर कभी भूख लगेगी नहीं, ये उसकी आवश्यकता है। और धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई भोग, इनकी जो चाहना है इसका नाम इच्छा है, इसका नाम कामना है। ये कितने ही मिल जाए तो पूरी होगी नहीं, ये दो बातें हैं। मेरे सामने कोई आदमी आता है, वो बात करता है, तो उस बात करने से मैं सीखता हूं, मेरे को ज्ञान बढ़ता है। मेरे से भाई ने कहा कि इच्छा है ना, संसार इच्छा छोड़ी, मुक्ति की इच्छा है, ये भी तो इच्छा ही है, काम नहीं है। तो मैंने कहा भैया तुमने सत्संग किया नहीं, इस विषय में तुमने प्रवेश किया नहीं, इस वास्ते ऐसा बोलते हो। जैसे कोई सन्निपात में आदमी बोलता हो, बावर भूत विवश मतवारे, बावला आदमी हो, भूत लग जाए और मदिरा आदि पी दे, ते नहीं बोले ही बस न संभारे। वे बोलते हुए संभल कर नहीं बोलते, मन में ऐसे ही बोल देते हैं। इस तरह से सत्संग जो किए हुए नहीं है, वे इन बातों को नहीं समझ सकते। सत्संग करने वालों को देखा है मैंने, 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों तक सत्संग किया है, पर इन दोनों को अलग अलग बतावे तो हर एक आदमी बता नहीं सकता। और नहीं तो आज आप समझ सकते हो, आपने ख्याल किया है कि नहीं इसका तो हमें पता नहीं। आपकी दृष्टि में ध्यान में ये बात आई है कि नहीं इसका हमें पता नहीं। पर तो चीज ये दो है जो आपके समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछे, अभी पूछ ले चाहे पीछे पूछ लेना, ये दो चीज क्या है। एक भूख होती है, एक कामना होती है। भूख होती है वो वस्तु की आवश्यकता होती है, और कामना आवश्यक नहीं होती है, वो तो इच्छा होती है। तन की भूख इतनी बड़ी आध शेर व शेर, मन की भूख इतनी बड़ी गिठ जात गिरिमेर। सुबेरू पर्वत कोई गिठ जाता है, चबाना ये चबाता ही नहीं, ये मन की भूख है। तो मन की ये इच्छा होती है, कामना होती है। जब कभी हो कामना निवृत्त होगी और जब कभी हो आवश्यकता पूर्ति होगी। तो परमात्म तत्व की भीतर जो इच्छा है ये कामना नहीं है, ये पूरी होने वाली है। और संसार के भोगों की और संग्रह की जो इच्छा है ये पूरी कभी होने वाली नहीं है। इसमें तो हो कमाओ और जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। भूख में संतोष कैसे करें? भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, कहते संतोष करो। संतोष करे, प्यास लगी है, जलन हो रही भीतर, जब पी शांत हो जाएगी। तो संतोष इच्छा के लिए किया जाता है, आवश्यकता के लिए नहीं। ये दो चीज है। वो क्यों है कि परमात्मा का अंश जीव है और संसार का अंश शरीर है। मेरी बात ध्यान देकर सुने आप। जैसे पढ़ाई होती है इस तरह से मेरी बात है ये। शरीर की भूख तो क्या होगी कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी हुई सांसारिक पदार्थ है उसकी इच्छा होगी, और स्वयं आपकी भूख होगी परमात्मा की। परमात्मा के अंश आप हो, परमात्मा के मिलने से वो मिट जाएगी। और संसार है उसका अंश शरीर है, तो इसकी भूख लगेगी, फिर खा लिया, फिर भूख लगी, फिर खा लिया, फिर भूख लग गई। पर परमात्मा तत्व की ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा प्राप्त होगी फिर भूख लगी, ये नहीं होगा। वो पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण मद पूर्ण पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो सदैव पूर्ण होने वाली होती है।
मेरी ऐसी इच्छा है आप लोग इस विषय को समझ लें। अगर आप उचित समझे तो समझे, और समझ में नहीं आए हो तो मेरे से पूछे, इस बातों को जान लें। बड़ी विचित्र बात है, मामूली तमाशा नहीं है, बड़ी गहरी बात है। आपका ध्यान खींचने के लिए मैं कहता हूं, मैंने व्याख्यान देना सीख लिया, पर इस बात का हमें ज्ञान नहीं हुआ था। आवश्यकता और इच्छा ये दो चीज है, इसका ज्ञान हमें हुआ नहीं, व्याख्यान दे देता। ऐसे मेरा ये अनुभव है कि बड़े बड़े विद्वान भी इन दोनों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, ये मैंने देखा। इस वास्ते आप लोगों के सामने ये बात रखी है। तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की निवृत्ति होती है, उसकी पूर्ति नहीं होती। और ये आवश्यकता है वो विचार के द्वारा निवृत्त नहीं होती। चुप हो जाओ भले, पर भूख मिट थोड़ी जाएगी, प्यास मिट थोड़ी जाएगी। जाड़ा लगता है, कपड़ा न ओढ़ने से वो जाड़ा दूर थोड़ी हो जाएगा, ये उसकी आवश्यकता है। जैसे शरीर की बताई, इसी तरह से खुद की आवश्यकता परमात्मा की है। वो प्राप्ति न करो और इच्छा कितनी ही पूर्ति करो, ये पूरी होने की है नहीं। भोगे ईश्वरीय प्रसंगता नाम तया प्रतीर्थाम, एक तो भोग भोगना और एक रुपयों का संग्रह करना, ये दो इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं, किसी की होने वाली नहीं है, असंभव बात है। जो 10, 20, 50 भजे, 100 हो जा, हजारों तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब भजे, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा अति की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो भूख कबू न भगेगी। ये भूख भगने वाली नहीं है। और परमात्मा की तरफ चलोगे तो इनसे वैराग्य हो जाएगा, ये तो रहेगी नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो भूख मिट जाएगी सदा के लिए। फिर संसार की परमात्मा कोई इच्छा नहीं रहेगी। उसी के लिए ये मानव शरीर मिला है। आप हम भाई बहन जितने गए, ये शरीर जो मानव का मिला है उसके लिए मिला है। अब एक दूसरी बात कहता हूं, मानव शरीर की जो महिमा है वो महिमा इस शरीर की नहीं है। दो पैर हो, खड़ा रहे, काला माथा हो, हाथ दो ऐसा लंबा हो, इसकी महिमा नहीं है। वो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, इस शरीर को अधम बताया है। सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जात देही, सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो दुर्लभ बताया, इसको बताया 5 भूतों का पुतला है, अधम शरीर है और वो उत्तम शरीर है। तो वो क्या है, ये दो भेद भी आप समझ लें। शरीर है ये इसकी महिमा नहीं, इसमें जो विवेक शक्ति है, सत असत को, नित्य अनित्य को, सार असार को, वास्तव में हानि लाभ को, अपने हित और अहित को जो ठीक पहचान सके, ऐसे पहचानने की जो ताकत है, उस विवेक का नाम मानव है। गाय इतनी पवित्र है कि जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र है। गोबर में लक्ष्मी का निवास है और गोमूत्र में साक्षात गंगा जी निवास करती है। अशुद्ध हो तो गोमूत्र लाकर छिड़क दो, शुद्ध हो जाए। सुआ सूतक दूर करना हो तो गोबर का चौका लगा दो, गोमूत्र लाकर छिड़क दो, शुद्ध हो जाएगा। जिसके गोमूत्र गोबर भी शुद्ध है, उस गाय को भी आप समझा नहीं सकते भाई कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। यह शक्ति मानव में है।
तो मनुष्य में वो शक्ति होने पर अगर उस शक्ति का उपयोग नहीं करता, इधर ध्यान नहीं देता, तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, पशु ही है। केवल भोग भोगना, संग्रह करना, रुपया कमाना और ऐश आरामी करना, मकान बनाने का सुख भोगना, ये पशुओं का है, ये मनुष्यता नहीं है। हमारे एक मित्र काश्मीर गए थे, वो कहते थे काश्मीर में, कई वर्षों पहले की बात, पुरानी, अब उनका शरीर नहीं है। मैं काश्मीर में गया तो वहां फल आदि बहुत होते हैं। एक कुत्ता पला हुआ था, उस समय में 8 आना की मलाई रोजाना खाता था वो, और गद्दों पर बैठता था, ऊपर पंखे चलते थे और नौकर उसको बढ़िया साबुन से नहलाते थे। तो उतना आराम मनुष्य को हरेक को नहीं मिलता जितना कुत्ते को मिला। कलकत्ता में एक कुत्ता था, 3 कमरा पास पास में, और तीनों के नीचे तख्ता, तख्ते के ऊपर बड़ा बढ़िया गद्दा बिछाया हुआ, और तीनों ही ऊपर, तीनों ही पंखा चले, मर्जी हो यहाँ बैठे वहां बैठे वहां बैठे। और उस कुत्ते को बंबई भेजा गया तो नई फेंट गाड़ी लेकर के उसमें भेजा गया। इतना आराम कितने मनुष्यों को मिलता है आप जरा। तो आराम के लिए जो आप पढ़े हो, लोग संग्रह के लिए पढ़े हो, ये जरा सोचो, ये मनुष्यता नहीं है। ये तो भाग्य में, वो तो कुत्ते को मिल जाएगा, गधे को मिल जाएगा, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगा कुत्तों गधों को। मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति अगर नहीं करी तो सूकर कुकर ऊंट खर बड़ पशु में 4, तुलसी हरि की भगत बिना ऐसे ही नर नार। नर हो चाहे नारी हो, बिना भक्ति किए हुए सुअर है, कुत्ता है, गधा है, ऐसा ऊंट है, सूकर कुकर ऊंट खर, ऐसे ही नर नार है। तो सज्जनों, ये विचार आपके आना चाहिए, इस बात की तरफ आप ख्याल करें, न करें करें, आप स्वतंत्र हैं, परंतु मनुष्यता है इस बातों की समझने की, और सत्संग के द्वारा ये प्रकाश मिलता है, सत्शास्त्रों के द्वारा ये प्रकाश मिलता है। भगवान के भजन करने से ऐसा प्रकाश उसके हृदय में उद्बुद्ध होता है, जागृत होता है। नहीं तो धन कितना ही आपके पास आ जाए, नहीं होता, धन ही नहीं। आप वेदों के विद्वान हो जाओ, शास्त्रों के पंडित बन जाओ, पर इस तरफ ध्यान नहीं दोगे तो शास्त्रों के पंडित होने पर भी ये बात समझ में नहीं आएगी। ऐसी विलक्षण बात है। और समझो तो अभी मैंने कहा, अभी आप समझ लो, अभी समझ में आ गई, कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं। तो मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अब तीसरी बात बताऊं, ध्यान देकर आप लोग सुने। मनुष्य प्राप्त कर सकता है तो केवल परमात्मा को ही प्राप्त कर सकता है, और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। और कुछ नहीं कर सकता। मैंने पीछे एक दिन सुनाया था कि ब्रह्मलोक तक आप जावे भोग भोगे, स्वर्ग में जावे भोग भोगे, यहाँ पर आप धन लेकर खूब भोग भोगे, बड़ा आपका नाम हो जाए, तो क्या हुआ? खोटी हुए, कोरे खोटी हुए। जैसे माहिरे में आता है, वो कोकलिया ब्राह्मण गया पथरी लेकर के, तो मानदास यूं बोल रहा, न तो देना आयोगे, न तो देना आया ये आया है तो निमंत्रण देने होता है। और बात तीनों से पता लगा कि ये तो माहिरा वाला है, आगे उसे आप
माल लेकर पहुंचो अंजार। तब वे बोले अगर गांव रे आटे सु बामण कर ली ना खोटी, हम तो से नेता दिन आया है गांव में आटो लाड़ जाते खोटी कर दिया। जो आपने स्वर्ग प्राप्त कर लिया या भोग प्राप्त कर लिया तो कोरा खोटी हो गया, वो मिला कुछ नहीं है महाराज। आपके जचे चाहे न जचे, न जचे वे भाई मेरे से मिले और मेरे से बातचीत करे, मिला क्या? परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह गए, खोटी हो गई, समय बर्बाद हो गया। अगर आप चेत करते तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेते, आपके धोखा हो गया। जैसे विश्वासघात होता है तो पीछे पश्चाताप करता है कि भाई ये तो विश्वासघात हो गई। ऐसे सज्जनों, ये भोगों के भोगने में और संग्रह में आपने समय लगा दिया, कोरा इसमें भजन नहीं किया तो आपके विश्वासघात हुआ है। मिला मिला आप कहते हो कि धन मिल गया, मान मिल गया, बड़ाई मिल गई, मिला मिलाया कुछ नहीं है। आज मर जाओ फूंक निकलते ही कुछ नहीं आपके पास, तो मिला कहाँ? मिली हुई चीज वो मानी जाए जो जीते हुए भी साथ में रहे और मरने के बाद भी आप साथ में रहे, वो तो चीज मिली है। और यहाँ दिखे शब्द भाग बढ़िया बढ़िया दिखे, जैसे सपने सु जीव जगे, बहुत धन माल मिला, धन सपने में मैंने आंख खुली थी एक कौड़ी नहीं, सपने की 100 मोहर से कौड़ी सरे न काम। कोई कहता है कि सपने वाली 100 मोहर देता हूं, मेरे को बिना लगाए एक खाली पान दे दीजिए, दे देगा? 100 मोहर देता हूं, कौन सी सपने वाली? कोई देगा? कौड़ी एक दाम नहीं। ऐसे यहां दिखता हुआ सब जो संपत्ति, धन, वैभव, मकान, रुपए, आंख मिचते ही कुछ नहीं। जैसे स्वप्ने से जागते ही स्वप्ने की संपत्ति कुछ नहीं, ऐसे इन आंखों के मिचते की यहाँ की संपत्ति कुछ नहीं। उसमें आपने समय लगाया, क्या फायदा किया? कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं, धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन होए। भगवान का नाम रूपी धन ले लिया आपने तो साथ चलेगा, वो यहां नहीं रहेगा। या धन कमाओ, राज का टैक्स लग जाएगा, चोर आ जाके चोरी कर लेगा, ठग आपकी ठगाई कर देगा, और आपके पास है तो भाई भाई अलग होंगे तो पाती हो जाएगी। भगवान के भजन का भार बोझा नहीं होता, और मरने के बाद भी बड़ा भारी काम आता है। अच्छे अच्छे संत महात्मा यहाँ से शहीद छोड़कर जाते हैं तो ब्रह्मादि लोकों में जाते तो वे भी आदर करते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं, भजन करके आए हैं, उत्थान देते हैं, आदर करते हैं। भजन भी पूंजी के कारण से